नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है एसएससी सामान्य अध्ययन। आपसे इस पर रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा। ये स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है जिसमें पिछले 7 वर्षों में पूछे गए लगभग 14,500 प्रश्नों का संग्रह है। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएपीएफएस, कांस्टेबल, जीडीएन, स्टेनोग्राफर में पूछा गया सारा प्रश्न इसमें कवर किया गया है। इसमें 575 शिफ्ट है और 2016 से 2022 का क्वेश्चन बैंक है। ऑनलाइनर जीके बुक है ये, जो विनय कुमार रहीमवाला के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए मैं इसको रिकमेंडेड करूँगा। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको लेकर पढ़िएगा। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका एसएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ एसआई परीक्षा 2020-3-2016 में प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है ये सारे। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल है कि तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है। तो गैस का तापमान क्या होगा? तो देखिए, गैस का तापमान अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? तो देखिए, राजनीति विज्ञान सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। किसका? सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। दूसरा है मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो अल्पाधिकार के अधीन, अल्पाधिकार के अधीन। नेक्स्ट है परिक्षेपण किसे इंगित करता है? परिक्षेपण किसे इंगित करता है? तो परिक्षेपण जो है केंद्र माप के आसपास डाटा का प्रसार करता है। परिक्षेपण क्या करता है? केंद्र माप के आसपास डाटा का प्रसार करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विभोजी, जीवाणु विभोजी। चलिए, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 1526 के पहले 5 बार आक्रमण किया था। कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? तो स्लैब आवंटन। कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को स्लैब आवंटन कहते हैं। नेक्स्ट है एंथोसिरोस का कैप्सूल एंथोसिरस के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है, क्यों? देखिए, सवाल क्या है कि एंथोसिरोस का कैप्सूल एंथोसिरोस के फ्यूनेरिया से भिन्न होता है, क्यों? तो क्योंकि उसमें इलेटर नहीं होते, इलेटर नहीं होते। चलिए, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ बढ़ेगा। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूलचंद शर्मा। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक है मूलचंद शर्मा। किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1931 ईस्वी। सीमांत राजस्व क्या है? तो देखिए, सीमांत राजस्व है अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। किस प्रकार की सुभेद्यता में अनधिकृत मेजबान कुछ प्राधिकार मानदंड को पूरा करके अधिकृत मेजबान होने का बहाना करता है? तो स्पूफिंग में। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो देखिए, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी सल्तनत सुल्तान ने। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा विमान पतन पूरी सौर शक्ति से भारतीय विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन, केरल। कौन सा विमान पतन पूरी सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया? तो आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन, केरल। चलिए, यूरेनियम 235 U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? तो एक्टिनियम श्रृंखला, एक्टिनियम श्रृंखला से। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। हरी पत्ती का पौधा लाल रोशनी में रखने पर काला दिखाई देगा। तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? तो 2000 m से लेके 6000 m तक।
चलिए, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। चलिए, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। चलिए, कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह समान स्रोत से उद्भूत या भिन्न भिन्न स्रोतों से? तो जीव प्ररूप। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं है? तो कंपन का। चलिए, मानक मानक के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला पशुओं के 50% को मारने के लिए कितनी घातक खुराक की आवश्यकता होती है? तो LD50 की। मंड आणि स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? तो यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है, इसलिए। कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो 2000 हेक्टेयर तक। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौते का। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो केशिका क्रिया। सामान्य किन्सवादी मॉडल में साम्यावस्था की विशेषता किसकी समानता द्वारा बताई जाती है? तो नियोजित बचत एवं नियोजित निवेश की समानता के द्वारा। अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो H2SO4 रहता है, H2SO4। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच। संसदीय सरकार संवैधानिक लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से आविर्भूत होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, संसदीय सरकार संवैधानिक लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से आविर्भूत होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है। कौन सा देश अपनी तीव्र गति से विकसित होने वाली सौर गृह प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र से निधि प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो बांग्लादेश। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए समुद्र स्तर के खतरे के अंतर्गत कौन सा द्वीप समूह आता है जिसने यूरोपीय नेताओं से सहायता की अपील की? तो तुवालू द्वीप समूह। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? कल का टॉपिक रहेगा द्वितीय पाली में पूछे गए सवाल, और फिर रहेगा द्वितीय पाली में पूछे गए सवाल, फिर तृतीय पाली में पूछे गए सवाल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।